मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दरभंगा में पूरी तरह एनडीए के कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि सब मिलकर आज दरभंगा को पूरी तरह बंद करने में सफल दिख रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि वोट अधिकार यात्रा के तहत जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो दरभंगा आए थे, उसी बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के विषय में अपशब्द का प्रयोग किया गया था। उसको लेकर नाराज जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, उनके द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया था। उसी कड़ी में आज दरभंगा जिले के हर एक प्रखंड एवं हर एक गली सड़क पे एनडीए के कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह मानो चक्का जाम कर दिया। वहीं एनडीए के जनप्रतिनिधि और उनके घटक दल ने क्या कुछ कहा, उस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान की लगातार लग रही थी नारा। राहुल गांधी एक काम करो, एनडीए की ओर से आज 7 बजे से 12 बजे का बंद का आह्वान किया गया। उसके तहत आज दरभंगा में भी हम लोग एनडीए के, चाहे वह मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सभी लोगों ने हम लोग बंद करवाए हैं। और स्वतः दरभंगा की आम जनताओं ने बंद का समर्थन करके बंद का सफल किया है। और यह बंद इसलिए किया गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय माता जी को जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का यात्रा चल रहा था, तो दरभंगा के पावन धरती पर उनके मां को मंच से सरेआम अपशब्द शब्द का प्रयोग किया गया। इसी के विरोध में हम लोग बिहार सहित दरभंगा भी बंद किए हैं। और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा तब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आम बिहार वासी ही नहीं, पूरे देश के जनता से जब तक माफी नहीं मांगेगा, यहाँ की जनता उसको माफ करने वाला। यहाँ पे टायर लाया गया है, लोगों ने आग्रह किया, स्वतः दरभंगा का पब्लिक ने बंद का समर्थन किया। अपना परिचय दे। जीवन सैनी, पूर्व जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी दरभंगा। प्रधानमंत्री जी के बिहार में जो यह मिथिला की भूमि, माँ जानकी की भूमि रही, यह धरती है और विद्वान जनों की यह धरती है। और ऐसे जमीन से कुछ अल्पसंख्यक समाज के द्वारा ईवी गठबंधन के नेतृत्व में जो रिठौली में मंच साझा किया गया और उसमें अल्पसंख्यक समाज के कुछ लड़कों के द्वारा, गुंडा तत्वों के द्वारा, जो पाकिस्तानी और फलस्तीनी समर्थक हैं, क्योंकि वहाँ भी तो बहुत सारे हिंदू थे, उनके मुंह से तो ऐसा अपशब्द नहीं निकला। फिर ये अल्पसंख्यक जो हमारे कृपा से इस देश में रह रहे हैं और वो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो आदरणीय प्रधानमंत्री देश के हैं, देश के ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे नेता जो पूरा विश्व इनको अभी सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है, जिन्होंने आज़ादी के बाद प्रथम बार 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। आदरणीय नीतीश जी ने पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण दे के महिलाओं को सम्मान देने का काम किया और कई एक प्रकार की योजना भी देखे होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी ने
10-10 हजार रुपया प्रत्येक परिवार की माताएं बहनें एक सदस्य को 10-10 हजार रुपया देने का घोषणा किया है और बाद में उसे 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ऐसे जहाँ पर हम लोग इतना महिलाओं को सम्मान करते हैं, यहाँ लक्ष्मी स्वरूप घर घर में महिलाएं पूजी जाती हैं और उस आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार 11 वर्षों से शासन में है, जनता के बदौलत, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से, माताएं बहनों के आशीर्वाद से, वैसे प्रधानमंत्री के मृतक माँ जो अभी कुछ वर्षों पहले उनकी मृत्यु हुई है, उनके नाम से उनके प्रति जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, भद्दी गाली गई है। दो दल कथित नेता तो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, ये लोग पप्पू के नाम से जाना जाता है। एक पप्पू नेता ने जो अपशब्द कहने का काम किया है, इससे सभी लोग गुस्सा में हैं और ये गुस्सा का इजहार करने के लिए यहाँ आए हैं। जब तक महागठबंधन के नेता हम लोग से माफी मांग नहीं लेते हैं, देश के लोगों से माफी नहीं मांग लेते हैं, बिहार और मिथिला के लोगों से माफी नहीं मांग लेते हैं, तब तक उनका पीछा करेगा यहाँ का लोग। और यह जान लीजिए, यह गुस्सा का इजहार जो इस बार का चुनाव होने वाला है, उसमें महागठबंधन को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। और कोई भी लोग अगर किसी के माँ का, बहन का, बेटी का, बहू का अपमान करने का काम करेगा, तो यह धरती इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है, उसका जड़ से नाश हो जाएगा। ये बात आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। तेजस्वी यादव का कल एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि माँ सभी की माँ होती है, लेकिन उस समय ये बात अगर वो समझते, अगर उनसे गलती हुई है, उनके पार्टी से गलती हुई है और उन्होंने गलती किया है, तो उनको स्वीकार करना होगा। और ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उनको लोग इसी तरह से पीछा करेंगे और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने ट्वीट में और कुछ बताया है कि जब कभी कांग्रेस की नेत्री के बारे में विधवा 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता, तब खामोशी क्यों हो जाती है? आज तक एनडीए के किसी नेता ने किसी भी माता बहनों का या किसी का भी अपमान करने का काम नहीं किया है। यह चाल और चरित्र महागठबंधन का है और उसने एक बार नहीं अनेकों बार प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी पर चोट किया है। लेकिन जब माँ का हमारे सामने में यह मामला आएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। के अंदर भी अब गाली शुरू हो गई है, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक। अभी सदन में ही तेजस्वी यादव की मां को गाली दिया गया। ये आप जान लीजिए, किसी का भी माँ का अपमान होता है तो यह धरती उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। और इसलिए यह जो आंदोलन आज सफल हो रहा है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आज आगे बढ़ाने का काम किया है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, अब इस जगह पर बिहार में और मिथिला में किसी भी माता बहनों के साथ कोई भी अन्याय करने का काम करेगा, अपशब्द कहने का काम करेगा, तो इसको यहाँ के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से मांग करते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद खुले मन से माफी मांगे। दरभंगा में बंद का कैसा असर है? असर आपको दिखाई दे रहा है ना, एक एक दुकान, एक एक लोग जो है सो इसमें सहयोग कर रहे हैं, सब बंद है। ये जो बंदी रखा गया कितने बजे तक चलेगा? ऐसे में ये 12 बजे तक जब देश में पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी के मन से मोदी जी की मां को गाली दिया गया। मां के सम्मान में आम जनता मैदान में, आम लोगों ने, आप देख लीजिए, सब लोग अपने से बंद किए हुए हैं। और हम लोग आम जनता के समर्थन में हम लोग आज मैदान में उतरे हुए हैं। यह आम जनता के द्वारा बंद किया गया है और उसके समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से? मांग करते हैं राहुल जी, तेजस्वी जी को माफी मांगना चाहिए। कैसा दरभंगा में जो बंद किया गया है, कैसा रुझान? सर आप देखिए, एक भी दुकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। जनता का भरपूर समर्थन मिला। जनता के समर्थन में हम लोग सहयोग देने के लिए आए हैं। जनता के द्वारा बंद किया गया है, हम लोग समर्थन देने आए हैं। अपना परिचय आदित्य नारायण, जिला अध्यक्ष दरभंगा। संपूर्ण बिहार मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी के
को अब सब कहने वाले तेजस्वी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, तेजस्वी और राहुल के खुले मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को जो गाली गलौज किया गया, उसके विरोध में आदरणीय दिलीप जायसवाल जी के आह्वान पर संपूर्ण बिहार आज आप लोग देख रहे हैं बंद है और संपूर्ण बिहार 12 बजे तक बंद रहे। अपना परिचय दे दो। ज्योति कृष्ण लवली, जिला पूर्व महामंत्री भाजपा। लवली बड़ा प्यारा नाम है जी। देखिए, आज जो है माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी का पद यात्रा दरभंगा आगमन पर उनके मन से जो देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, उससे पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध रह गया। और उसी आलोक में एनडीए गठबंधन ने यह निर्णय लिया कि 7 से 12 बजे तक आज पूरा बिहार, संपूर्ण बिहार शांतिपूर्ण वातावरण में बंद रहेगा और संपूर्ण बिहार, अब संपूर्ण दरभंगा आज बंद है और लोगों का समर्थन मिल रहा है करके रखे हुए हैं। ईश्वर मंडल, जिला अध्यक्ष, जनता दल यू। मिथिला के केंद्र दरभंगा में विगत दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली गलौज देने का काम हुआ था। आज उसी आक्रोश में संपूर्ण बिहार स्वतः बंद हुआ है और एनडीए हम लोग रोड पर आकर के समर्थन देने का काम किए हैं। और आने वाला समय में जब तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या कुछ बंद के तहत किया गया है दरभंगा में? नहीं, तो स्वतः बंद आप देख रहे हैं, स्वतः बंद दरभंगा स्वतः बंद हुआ है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। जगत जननी जानकी माता सीता की धरती पर आज तक भारत के इतिहास, राजनीतिक इतिहास में इस तरह से कलंकित करने का काम कोई राजनीतिक दल नहीं किया होगा जैसा कि इन्होंने किया है। इस निश्चित रूप से इसको माफी योग्य नहीं है और लोग गुस्से में हैं। और आने वाला जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें लोग अपना कहाँ गए हैं? बंद का क्या, किस तरह का? पूरे दरभंगा जिला में बिरोल हो, बेनीपुर हो, कुशेश्वर हो, घनश्यामपुर हो, गौराबोराम हो, तारडी हो, मनीगाछी हो, चाहे बहादुरपुर की धरती हो, तारडी में हो, चाहे केवटी की बात करें, जाले की बात करें, चारों तरफ यह आक्रोश से लोग आक्रोशित हैं, सड़क को जाम करने का काम किए हैं। और आने वाला समय में लोगों का सिर्फ मांग है, जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो मोदी जी के मां को अपमान करने का काम किए हैं, गाली गलौज दिए हैं, वह माफी मांगे, नहीं तो राजद और कांग्रेस को लोग माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। बंद में जो है आम पब्लिक का कैसा रुझान रहा, कैसा समर्थन मिल रहा है? स्वतः रोड पर आ गया, देख रहे हैं। इसमें संस्कार से भी लोग हम जुड़े रहे, अच्छे व्यवहार करें। और ये अच्छे व्यवहार के समय में जिस प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कार्यकर्ता दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कहते थे, लेकिन आज तो दुनिया मोहर लगा दिया कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी। आज उनके माता श्री को जिस प्रकार से अपशब्द मंच से कहा जाता है, तो इन विचारों का हम बहिष्कार करने के लिए, इस विचारों को सामूहिक रूप से प्रतिकार करने के लिए आज का ये बंद का आयोजन किया गया था। आज मैं जब तुरंत इधर से आ रहा हूँ तो मैं देखा हूँ, पैदल आ रहा था, एक भी दुकानें खुली हुई नहीं थी, एक भी एनडीए का कोई कार्यकर्ता बंद कराने नहीं गया। अल्प अवधि के लिए 8 बजे से 12 बजे के लिए मात्र बंद कराए गए हैं, जो स्वतः लोग बंद। ये बताता है कि लोग चाहते हैं शांति ढंग से जीवन जिए, और जो अशांति और झूठ बोलकर राजनीति करने वाले होंगे उसका लोग तिरस्कार करेंगे। इस गाली का जवाब ये बंद से नहीं, ये होगा 2025 की ही चुनाव में
बिहार की जनता उसे ईवीएम का बटन दबा करके इसका जवाब देने का काम करे। क्या मांग कर रहे हैं इस माध्यम से जो बंद आज रखा गया है, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं ऐसे विचारधारा वाले लोगों का मुंह बंद रहे ऐसे शब्दों के लिए जिसमें दूसरों का अपमान हो, नारी का अपमान हो, माँ बहन बेटी का अपमान हो, ऐसे विचारधारा को हम लोग मानते हैं। दरभंगा प्रमंडलीय मुख्यालय का इलाका है, कैसा यहाँ पे बंद है और लोगों का कैसा इसमें समर्थन मिल रहा है? हम तो अभी तुरंत आए हैं, पैदल आए हैं। इस साइड में जितनी भी दुकानें थी, एक भी दुकान मैं खुला नहीं देखा और एक भी कोई कार्यकर्ता जाकर बंद कराया नहीं है। ये लोग स्वेच्छा से बंद किए हैं क्योंकि इस सनातन की धरती भारत, ऋषि मुनि संत महात्माओं की धरती भारत में लोग चाहता है कि शांति बने तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए आज हर किसी के मन में हुआ है कि जब जो सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, उनके अगेंस्ट में ऐसा बोला जा सकता है, तो फिर ये लोग जब सत्ता में आएंगे तो आम जन के साथ क्या होगा, इसलिए लोगों में ये प्रतिकार का कहाँ आप लोग गए हैं और बंद का जो है आम पब्लिक मैं तो अभी सीधे यहाँ से पैदल अभी आया हूँ तो देख रहा हूँ कि सारी दुकानें बंद है, एक भी दुकान खुली हुई नहीं है। और विशेषता इन बातों का कि एक भी दुकान को किसी कार्यकर्ता ने जाकर बंद नहीं कराया है, ये सब लोग स्वेच्छा से बंद। दरभंगा की जनता को क्या कहना चाहिए? दरभंगा की जनता को ये बताया जा रहा है इसके माध्यम से कि जो गलत प्रवृत्ति को धारण कर सत्ता में आना चाहते हैं, उसके प्रति मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, ये कर्तव्य की ओर आहट दिखाता हूँ। और इसका जवाब बिहार की जनता, दरभंगा की जनता 2025 के चुनाव में ही देने का काम करेगी।